देश में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए राजनीतिक हस्तियों और पत्रकारों की जासूसी के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जासूसी को लेकर आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। आज राज्यसभा में सरकार के आईटी मंत्री भी इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान आज से 9 अगस्त तक संसद भवन के पास जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। देश की अहम खबरों के लिए सबसे पहले देखिए टॉप 9 राष्ट्र। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने ई फाइलिंग के जरिए दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच की मांग की गई है। याचिका में पेगासस के इस्तेमाल और खरीद को असंवैधानिक करार देने की भी मांग की गई है। भारत में जासूसी को लेकर मचे हंगामे के बाद पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने कहा है कि सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से किसी भी विश्वसनीय सबूत की पूरी तरह से जांच करेगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और जहां जरूरी होगा वहां सिस्टम को बंद कर देंगे। कंपनी के मुताबिक उसके सॉफ्टवेयर का उपयोग आतंकवाद और अपराध के खिलाफ होता है। राजनीतिक हस्तियों और पत्रकारों की जासूसी करने के आरोपों पर आज राज्यसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जासूसी के डर से दूसरे राज्यों के सीएम से फोन पर वो बात नहीं कर पाती हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसान आज संसद मार्च अभियान के तहत संसद भवन के पास ही जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। किसानों के जंतर मंतर पर रोजाना 200 किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। कल दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच इस बात को लेकर सहमति भी बनी है। हर दिन किसान अधिकतम 200 की संख्या में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ आएंगे। किसानों के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस की निगरानी में 200 किसान कल बस के जरिए सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की जाएंगी। दिल्ली पुलिस के जवानों को सुबह 8 बजे से ही तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही एंटी राइड गियर भी तैयार रखने को कहा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद भवन तक मार्च की इजाजत नहीं मिलने पर कहा कि जंतर मंतर का मतलब संसद ही होता है। टिकैत ने कहा हर दिन 200 किसानों का जत्था जंतर मंतर पर बैठेगा और शाम 5 बजे लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जंतर मंतर आने की जरूरत नहीं है। जासूसी मामले पर टिकैत ने कहा कि फोन तो उनका भी टैप किया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन किसान संगठन चर्चा के बजाय सिर्फ कानूनों को निरस्त करने की मांग करते रहे हैं। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एमपीए, टीजीएम और आकाश एनर्जी मिसाइल कम वजन वाली हैं, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल से भारतीय सेना को और भी मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल को कंधे पर रखकर भी चलाया जा सकता है। पॉर्न फिल्म केस में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के नए कारनामों का खुलासा हो रहा है। जांच में एक नए हॉट हिट ऐप में कई अश्लील वीडियो मिलने के दावे किए गए हैं। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में भी हॉट हिट से पैसे आने का पता चला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस सर्वर को सीज कर लिया है, जिसके जरिए राज कुंद्रा की टीम पॉर्न वीडियो अपलोड करती थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।